यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह की 6 बज रहे। 6 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले उठते ही यहाँ पे बिस्तर मतलब उठे हुए थोड़ा सा मुझे 10-15 मिनट हो गए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो काम कर लेती हूँ। बाहर की कुशन थोड़ा सही कर रहे थे, क्योंकि रिशु बैठता है ना तो लेटता है वहाँ पे ना, तो कुशन को सर पे रख कर के वो मोड़ मार देता नीचे। तो बाहर का सही करा। बाकी सोफ़ा तो मेरा सही रहता है, उसमें कोई नहीं बैठता है। और यहाँ पे बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ। मैंने कहा पहले झाड़ू लगाने से पहले बिस्तर कुशन सब ठीक कर लेती हूँ। और 6 बजे से ब्लॉग शुरू हो रहा है। दिन के 2 बजे तक चलेगा। रोज़मर्रा के अनगिनत कामों की दिनचर्या आप सभी के साथ शेयर करेंगे। डेली लाइफ ब्लॉग होते हैं ना जो, वो डेली एक हाउसवाइफ के जो काम होते हैं अपने घर के, ज़्यादा अपने घर के काम होते हैं। एक हाउसवाइफ अपना घर संभालती है, अपने बच्चे संभालती है, अपने पति को संभालती है। जिनके पति घर में है, जॉब वाले हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो सुबह सुबह उठना पड़ता है, उनको नाश्ता बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए भी और पति के देव के लिए भी। फिर तब जाके घर के सारे काम करती है एक हाउसवाइफ। तो वही रहता है। और जिसके बच्चे बड़े हैं हमारी तरह तो बच्चे घर में ही से ही करते हैं। तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, पति देव तो दूर हैं, तो इसीलिए अपना घर हर एक हाउसवाइफ संभालती है प्यार से, सुकून से। तो वही काम, वही डेली लाइफ होती है सबकी, जो कि रोज़ होती है। काम तो हर महिला के डेली होते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है ना। तो रोज़ के वही काम होते हैं और उन्हीं बोरिंग काम को अच्छे से करती है सब कुछ खुशी से। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर भी सही कर लिया था और झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया था। नहा करके मैं आ गई थी, लेकिन आज बृहस्पतिवार था ना, तो मैंने सर नहीं धोया था। पहले से मैं धो तो लेती थी ना, मैं इतना ज़्यादा मानती नहीं, पर मैं बिना सर धोए ना मुझको नहाया जैसा नहीं होता है। फिर उस दिन मम्मी ने मुझे इतना डांटा ना कह रही कोई देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बृहस्पतिवार के दिन सर धोती है, शर्म नहीं आती है। तो मम्मी लोग क्या है, कोई बहुत ज़्यादा ही मान लेते हैं सभी। फिर कोई कुछ बोल देता है, फिर मन में वहम जैसा हो जाता है ना। बृहस्पतिवार पतिदेव के लिए होता है, बोलते हैं सर नहीं धोना चाहिए। मुझे ना बिना सर धोए बाल धोए ना नहाया जैसा लगता ही नहीं बिल्कुल। पर आजकल अब मैं नहीं धोती हूँ, रोज़ तो धो लेती हूँ, पर बृहस्पतिवार के दिन नहीं धोती हूँ। उनका चलो अपने पतिदेव के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बाल धोना तो क्या, पतिदेव के लिए तो जान भी हाजिर है। जिनके पति अच्छे हैं तो अच्छी बात है। कई कई तो बहुत दुखी महिलाएं भी हैं जिनको देखते हैं, जो बहुत परेशान रहती है अपने पति से, अपने घर से ना। कितने जनों को देखती हूँ मैं यूट्यूब में ना, तो बहुत दुख होता है। पर भगवान की कृपा से मेरे पति बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो आ गई थी नहा धो करके, कपड़े मैंने धो दिए थे, थोड़ा ही थे। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं और फिर उसके बाद कर लूँगी मैं अपनी पूजा। तो बाकी फिर नाश्ता पानी थोड़ा देर में ही होगा। थोड़ा सा आजकल ना मैं 6 बजे उठती हूँ, तो 6 बजे के बाद थोड़ा लेट उठो ना तो काम भी, दिन छोटे होते हैं ना तो काम भी पूरे नहीं हो सकते हैं। 12 बज जाते हैं, फिर दिन का खाना बनाने का टाइम हो जाता है। थोड़ा सा जल्दी 5 साढ़े 5 बजे उठो ना, तो काम भी अपने ठीक टाइम पर हो जाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो थोड़ा अपना कुछ भी काम कर लो, फिर उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो दिन छोटे होते हैं तो ना काम दिन भर फिर चलते ही रहते हैं। तो आजकल मेरा ना सुबह को उठने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। एक तो ठंडा हो ही रहता है सुबह सुबह, फिर वही मेरी आँखें ना 6 बजे ही खुलती हैं आजकल, 6 साढ़े 6 बजे ऐसी उजाला हो जाता है ना, तभी उठती हूँ। फिर एक तो बाहर से ना ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अब मैंने कहा चलो हम पूजा कर लेती हूँ, पूजा पाठ हो जाए तो फिर सही रहता है। तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा। तो लाइट भी है ना, अभी तो है लाइट ना थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब बहुत लाइट चले जा रही है आजकल। तो अभी थी तो मैंने कहा फटाफट से पूजा कर लेती। फिर पता नहीं रहता ना, लाइट चले जाती है तो फिर मंदिर में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे मंदिर पे इन्वर्टर का नहीं दे रखा है ना, बाकी सब जगह है, मंदिर पे नहीं है। तो मंदिर पे भी देना था वैसे, क्योंकि मंदिर पे उजाला रहे ना, मंदिर पे लाइट जलती रहे ना तो अच्छा लगता है। मंदिर पे अंधेरा हो जाए तो ना थोड़ा सा अजीब सा जैसा लगता है, फिर इधर को भी अंधेरा हो जाता है मंदिर में। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, मतलब चली गई थी लाइट, इसके आधा घंटे बाद ही गई थी। तो फिर सीधे ना शाम को ही आती है, बहुत लाइट कटिंग हो रही है आजकल।
तो पूजा पाठ यहाँ की मेरी हो गई थी नीचे की, तो अब मैं सीधी जाऊँगी छत में। तो छत में भी कर लूँगी अपनी पूजा पाठ। तो अब मैं यहाँ पर भी मैंने कर ली थी और इधर भी मेरी हो गई थी। तो अब मैं आ गई थी सब पूजा करने के बाद। तो अब मैंने कहा चलो ना, आज मैंने कपड़े ना अभी धोए नहीं हैं, आज मैं सीधे नहा करके आ गई थी। तो कपड़े मैंने भिगोने डाल रखे हैं, थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा भिगो देती हूँ, तो बाद में ही धोऊँगी आज। तो यहाँ पे अब मैं बना लूँगी नाश्ता। नाश्ते में वो रखे हैं रात को, क्या बनाया था मैंने, छोले बनाए थे। हाँ, तो रात के छोले बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी, अपने लिए रोटी बनाऊँगी, रिशु के लिए पराठे बनाऊँगी। ये खाएगा ही नहीं रोटी, मैं नहीं खाऊँगा रोटी, बोल रहा था मेरे लिए पराठे बनाओ। मैंने कहा चल इसके लिए पराठे बना देती हूँ, अपने लिए रोटी बना लेती हूँ गर्मा गर्म। और छोले रखे हुए हैं यहाँ पे, तो उन्हीं को मैंने गर्म कर लिया था। थोड़ा सी ही बनाए थे, पर थोड़ा सी भी बनाओ ना तो वो ना बच ही जाते हैं। 2 बार 3 बार के लिए ही हो जाते, 3 बार तो खैर नहीं खाते, पर 2 बार तो रात की सब्ज़ी खैर सुबह को तो चली जाती है। पर थोड़ा सा भी खाती हूँ ना मैं, फिर भी बहुत हो जाता है। 2 ही जने होते हैं, ये भी इतनी सब्ज़ी नहीं खाता है, मैं भी नहीं खाती हूँ, पर बच जाते हैं। फिर थोड़ा सी बच ही गए थे, तो फिर बाद में दिन में आज ना मुझे छोली चावल खाने का मन कर रहा है। तो कितने दिन से ना चावल बनाए नहीं है मैंने, तो मैंने कहा आज दिन में बनाऊँगी, देखूँगी। तो आज ना पता नहीं क्यों गरम-गरम जैसा लग रहा था, गर्मी-गर्मी जैसी। सुबह के टाइम पे भी, शाम के टाइम पे भी थोड़ा-थोड़ा ना, वैसे तो ठंडा होने ही लग गया है। अब दिन में बहुत गर्मी होती है, धूप होती है ना। तो अब शादी है हमारे यहाँ, कल भी, परसों भी, नरसों भी। तो अब यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं फटाफट से रोटी बना ली। इस टाइम पे ना 8:30 से ऊपर का टाइम हो गया था, और 8:30 से ऊपर का टाइम हो जाता है ना, तो मुझे ना ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया है। क्योंकि फिर नाश्ता पानी बर्तन धोते धोते ना वही टाइम हो जाता है, 10 तो बज ही जाते हैं। आजकल एक साड़ी में फॉल लगाना है मैंने, तो वो रखी हुई है कब से, तो मैंने कहा चलो उसमें भी लगा ही दूँगी, तो पहनने के काम आ जाएगी शादियों में। नई नई साड़ियाँ पहनो, अच्छा लगता है ना। हमारे यहाँ पे बहुत शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ पे, कभी कभी जमाना लड़खड़ा जाती है, तो रोज़ एक साड़ी को 2-3 बार पहनो तो ना फिर मन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो देखूँगी, टाइम लगेगा तो लगा लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी गरम गरम बन गई थी, नाश्ता पानी भी हो गया था हमारा। तो किचन की भी मैंने सफाई कर दी है, बर्तन भी धो दिए हैं। तो उसके बाद सीधा आ गई थी अब मैं कपड़े धोने के लिए। तो फ़ोन देख रही थी थोड़ा सा, फिर फ़ोन पे लग जाओ ना तो काम नहीं हो पाता है, इससे फिर मैंने कहा फ़ोन पे लग जाऊँगी तो ना फिर काम नहीं होने का, फिर आधा 1 घंटा लेट हो जाने का। इससे सुबह सुबह के टाइम पे तो फ़ोन देखना भी नहीं चाहिए। फटाफट किसी किसी समय जैसे रोटी बनाती हूँ ना, तब उस समय देख लेती हूँ मैं थोड़ा सा 1 आध ब्लॉग, नहीं तो मैं फटाफट से ना काम कर लो तो सही रहता है, काम हो जाते हैं। फ़ोन के चक्कर में रह जाओ ना तो फिर काम नहीं हो पाते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़े ही कपड़े थे, तो पहले मैंने कहा मैं इन्हीं को जल्दी से धो देती हूँ, तो उसके बाद कपड़ों को सुखाने डाल दूँगी बाहर से। तो धूप जब भी आएगी सूख जाएंगे, सूख जाते हैं। वैसे धूप तो बहुत आती है हमारे आगे से आजकल, ठंडे के दिन आ गए, थोड़ा सा लेट आती है ठंडे के दिन में ना धूप, लेकिन आ जाती है। तो अब यहाँ पे सारे कपड़े धो दिए थे मैंने, तो ये धुल गए थे, तो अब मैं फटाफट से डाल दूँगी मशीन पे। क्योंकि मैं सुखा लेती हूँ ज़रूर मशीन पे एक बार। तो उसके बाद मैंने डाल दी यहाँ पे, हल्की सी धूप लगी है। आज गाड़ी ना बाहर नहीं निकाली है हमने, अंदर ही रखी है। दोस्तों अभी टाइम हो गया 11:15 बजे का, तो साड़ी में फॉल लगाना था, एक लगा लिया फटाफट। उसके ना धागा की रील ही नहीं मिली थी, जैसे मिली मैंने लगा दिया। थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा तो दिख नहीं रहा लगा करके, खैर सही है। और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर धूप में बैठी थी, थोड़ी 5-10 मिनट, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ लग रही तो बाहर से। दिन के टाइम तो ना गर्म ही होता है, सुबह शाम ठंडा होता है। तो इतने ज़्यादा धूप सेकने वाले दिन अभी नहीं आ रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर में खाना बनाऊँगी। अभी बैठी हूँ यहाँ पे थोड़ी सी टीवी लगा के, और आज ना मुझे पता नहीं क्यों चक्कर जैसा आ रहे हैं। किसी समय जैसे ज़्यादा चक्कर आ जाता है, कभी कभी मतलब बहुत टाइम बाद 5-6 महीने में ऐसे करके ना आते हैं। तो हल्का हल्का ना चक्कर जैसा आ रहा है। आज मैं ना कढ़ी चावल बनाऊंगी, आज मुझे बहुत मन कर रहा है कढ़ी चावल खाने का। तो रिसु से बोला, मैंने कहा आज ना भात बनाएंगे मस्त। तो 3-4 दिन से हम ना रोटी खा रहे थे, रखी हुई मट्ठा भी रखी हुई है। तो मट्ठे की झोली बनाऊंगी, अच्छी सी झोली भात बोलते हैं हमारे यहाँ, झोई भात। तो वही बनाऊंगी आज मैं। तो चलिए फिर थोड़ी सी देर टीवी देखती हूँ ना, फिर बनाऊंगी खाना। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया था 12:30 बजे का टाइम था। ये चावल चढ़ा रखे हैं यहाँ पे, मैं बना रही हूँ झोली, पकौड़ी बना रही हूँ। फॉल मैंने लगा लिया था, तो थोड़ा सा मुझको लेट हो गया था, थोड़ी देर में फ़ोन पे लग गई थी। उसके बाद फिर तब लगाया मैंने फटाफट। तो अब खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो फटाफट बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ पे
झोली बनाती। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, जीरा और ये मिर्ची छौंक रखी है। प्याज मेरा रिशु ना खाता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ प्याज। और इसमें मैंने मट्ठा डाला है, थोड़ा सा मट्ठा रखा हुआ था ना छाछ, तो मैंने कहा यही डाल देती हूँ। तो अच्छी लगती है ना, कब से मन करता है खट्टा खट्टा, खट्टी खट्टी होती है ना, तो अच्छी लगती है खट्टी खट्टी खाने का। यहाँ पे पकौड़ी है, बाकी रिशु ने ऐसी खा दी। और ये इसमें डाल के ना नहीं खाता है, थोड़ा सा मैंने कहा अम्मा को दे दूँगी, सामने उनसे खाओगे? बोला हाँ। बोलते अम्मा को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो मैं कुछ भी बनाती हूँ ना दे देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो छोटे से बच्चे भी हैं ना, नाती पोते के, छोटा सा है वो भी खा लेते हैं, वो भी अच्छा मानते हैं। तो मन करता है तो मैं ना दे देती, जब भी बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी कढ़ी चावल, अम्मा को भी दे आई थी। तो अब मैंने कहा चल, ये भी रिसु बोला भूख लग रही फटाफट से मम्मी खाना दो मुझे। मैंने कहा चल, यहाँ पे ना लाइट जा रखी है अभी फिर से, मतलब सुबह चली गई थी, अब सीधे ना शाम के टाइम पर ही आएगी लाइट। तो इन्वर्टर की लाइट में थोड़ा सा कम दिखाई देता है, एक ही बल्ब जलता है ना, वैसे नहीं तो लाइट हो तो दो जलते हैं। तो अब यहाँ पे चावल डाल लूँगी फटाफट से, भात, झोली भात। तो आज बहुत टेस्टी हो रखी थी झोली, बहुत दिनों बाद खाओ ना तो अच्छी लगती है। मुझे ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है, रिसु नहीं खाता ना मेरा ज़्यादा, इसलिए, पर कभी कभी खाओ ना तो अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे खाना डाल रही हूँ रिसु के लिए भी, अपने लिए भी। तो दोस्तों, आप सब भी आ जाइए खाना खाने, 2 तो बज ही जाएंगे फिर खाना खाते खाते, बर्तन धोते धोते। तो आप भी खा लीजिए कढ़ी चावल। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का ब्लॉग भी इतना ही रखते हैं। कल को फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल